हुकूमत के कामयाब मुज़ाकरात के बाद मजलिस-ए-वहदत-ए-मुस्लिमीन ने अरबन मार्च खत्म कर दिया। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मुज़ाकरात किए। तलाल चौधरी कहते हैं 4 घंटे की गुफ्तगू के बाद 7 निकात पर इत्तफाक हो गया। सिक्योरिटी मसाइल के बाइस बजरिया सड़क सफर से मना किया। ज़ायरीन के वीज़े में तोसी और हवाई सफर के लिए इकदाम करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं MWM के मुतालबे पर तलाल चौधरी मुतमईन करने कराची आए, सबकी मेहनत से कामयाबी हासिल हुई। MWM रहनुमा अल्लामा अहमद इकबाल रिजवी कहते हैं हुकूमत ने मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया, जिस पर अरबियन मार्च खत्म कर दिया। पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली बरतानिया में तनाज़े का शिकार। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी लड़की की शिकायत पर पुलिस ने हिरासत में लिया। ज़राए के मुताबिक मैनचेस्टर पुलिस ने 3 दिन बाद जमानत पर रिहा किया, 2 हफ्ते बाद दोबारा बुला लिया। पासपोर्ट पुलिस की तहवील में तहकीकात मुकम्मल होने तक बरतानिया नहीं छोड़ सकते। PCB ने हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। बयान में कहा हैदर अली एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। ज़राए का कहना है PCB ने पाकिस्तान हाई कमीशन के जरिए हैदर अली को कानूनी मुआवनत फराहम की। हैदर अली को पाकिस्तानी नयाद वकील बैरिस्टर मोइन अली की खिदमत फराहम की गई हैं। हैदर अली को 3 दिन पहले पाकिस्तान शाहीन्स के मैच के दौरान लंदन से हिरासत में लिया गया। सियालकोट में अजब करप्शन की गजब कहानी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद तहलका खेज इंकशाफात। पुलिस तफ्तीश में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने करोड़ों रुपए की जायदाद का एतराफ कर लिया। पुलिस ने बताया मुलजिम से लैंड क्रूजर, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लॉट्स की 2 फाइलें बरामद कर लीं। बंगले की किराए की मद में वसूल 68 लाख रुपए भी बरामद। मुलजिम से 4,91,50,000 रुपए बरामद कराना बाकी हैं। अदालत ने मोहम्मद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीह कर दी। एंटी करप्शन ने 1 अगस्त को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को गिरफ्तार किया था। देखिए जी, वो कहते हैं ना कि बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। ये बात जो है वो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, बहरहाल उन्होंने कर दी है। करप्शन तो हमारे है, ब्यूरोक्रेसी में भी है, सियासतदानों में भी है, हर जगह पे है। ये तो हमारा अलमिया है। ये तो हमारा अलमिया है कि हर जगह करप्शन है, इसमें कोई शक नहीं। ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेट से मुताल्लिक ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी राना सनाउल्लाह कहते हैं ख्वाजा आसिफ ने बात कर दी है तो अब क्या कर सकते हैं। माह में बरामदात में 9% इजाफा इंतहाई तसल्ली बख्श है। वज़ीर आज़म का नए माली साल के पहले माह में बरामदात $2.7 अरब तक पहुंचने पर इजहार इत्मीनान। कहा बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन मौशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मौशी अशारिये दुरुस्त समत में गामजन है। फेसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के नफाज से पोर्ट ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी ला रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी पर भी इजहार मुसर्रत। कहा 100 इंडेक्स का 1,45,000 की हद उबूर करना तारीखी कारकर्दगी है। हुकूमत की मौशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। कारोबार दोस्त माहौल की फराहमी के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की एक ही एजेंडा था कि मुल्क को दिवालियापन से बचाना है। मुल्क को डिफॉल्ट से बचाना PDM हुकूमत का 1 पॉइंट एजेंडा था। पाकिस्तान को G20 में शामिल करना हमारा हदफ है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं नून लीग की हुकूमत ने मईशत के मैदान में अहम कामयाबियां हासिल की। PTI दौर में मुल्क सिफारती तन्हाई का शिकार हुआ था। पाकिस्तान ने 4 दिन के अंदर भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। खित्ते के चौधरी का गुरूर खाक में मिल गया। अब ईरान कहता है हमारा असली दोस्त पाकिस्तान है। FBR ने सेल्स टैक्स की शेक 37A तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। साबिक निगरान वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कारोबारी शख्सियात को FBR के काले कवानीन से बचा लिया।
टैक्स गुजारों को आज बड़ी कामयाबी मिली। कारोबारी बरादरी की मुशावरत के बगैर अब किसी ताजिर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18 चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ताजिरों की गिरफ्तारी का मामला उठाया था। पाक अमरीका तिजारती माहिरे के अहम नकात कौमी असम्बली में पेश। अमरीका का पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान अमरीका का तिजारती खसारा कम करने के लिए दरामदात बढ़ाएगा। पाकिस्तान और अमरीका की हुकूमतें मसनूआत पर टैक्स आयद करने से मुताल्लिक बात करेंगी। वजारत तिजारत ने बताया, अमरीका ने तांबा, लोहा, फौलाद, एलुमिनियम दरामद पर 50% टैक्स आयद कर दिया। रिफाइंड तांबा 50% टैक्स से मुस्तस्ना होगा। पाकिस्तान के लिए अमरीका को रिफाइंड तांबे की बरामद सूदमंद होगी। कम टैक्सों वाली पाकिस्तानी मसनूआत की अमरीकी मंडियों तक बेहतर रसाई मुमकिन बनाई जाएगी। अमरीका ने पाकिस्तानी बरामदात पर टैक्स 29 से 19% किया है। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो से अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर्स की मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिरों का खैर मकदम। कहा, अमरीका से तिजारती माहिरे खित्ते में तरक्की और खुशहाली के नया बाब खोल सकते हैं। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, शेरी रहमान, अमरीकी नाज़िमुल अमूर नेटली बेकर भी मुलाकात में मौजूद थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर 50% टैरिफ के बाद पाबंदियां लगाने की धमकी। कहा, भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, ये तो सिर्फ आगाज है, अभी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। पाबंदियां आयद की जाएगी। भारत में अमरीकी मसनूआत के बाइकॉट का ऐलान। कानपुर में ताजिर बरादरी का अमरीकी सदर के खिलाफ एहतजाज। भारतीय ऑपोजिशन ने इजाफी टैरिफ लगने पर मोदी को आड़े हाथों ले लिया। आम आदमी पार्टी के रुकन राघव चड्ढा ने कहा, यार नहीं लूट लिया घर यार का। भारतीय वज़ीर आज़म ने अमरीका को खुश करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने कहा, मोदी अपनी कमजोरी को भारतीय अवाम के मफादात पर गालिब न आने दे। अमरीकी इक़दाम गैर मुनसिफाना तिजारती माहिरे के लिए भारत को दबाव में लाने की कोशिश है। कराची में कपड़ों की फैक्ट्री में दोबारा आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझाने में मसरूफ। इससे पहले कई घंटों के बाद आग को काबू में पाया गया था। आग बुझाने में 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर्स ने हिस्सा लिया। लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री से उठने वाले शोलों ने मजीद 3 फैक्ट्रियां लपेट में ली थी। 4 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई। मुतासरा फैक्ट्री से 7 मुलाजमीन को जख्मी हालत में निकाला गया। कई अफराद दीवारें फैलाकर और खंभों की मदद से बाहर निकले। आग इमारत के तहखाने में लगी। फैक्ट्री में पुराने कपड़ों की रिसाइकलिंग होती थी। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा, फैक्ट्री मालिकान और मजदूरों की मुकम्मल मुआवनत की जाए।